बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या चौपाई सुंदर साजी चल रही है? प्रकरण 85 की 15 नंबर चौपाई। दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। ये सिद्ध इनविद हो वही, जो जोश इश्क करे भी। कि उन्होंने ऊपर कहा ना कि भाई इन वचनों से मैंने अपने अंगों को टूक टूक कर लिया, तो इंद्रावती जी कहती है अब ये भी आत्म ने दृढ़ कर लिया कि जब धनी का इश्क और जोश आएंगे तब ही ये देह उड़ेगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई बात कहनी किसी को? तो इस कारण से वो कहते हैं देह को दुख मत दीजिए। जो जितना दुख देना था राजी महाराज ने, या जितना हमको परीक्षा लेना था, जितनी परीक्षा लेनी थी, जितना पाक साफ करना था, धनी की मेहर से कृपा से हो गया। अब क्या है? सुखे छोड़िए शरीर। कैसे सुख में छोड़िए? ये सिद्ध इनविद हो वही। ये कैसे सिद्ध होगा? कि जब आनंद और प्रेम की अति घन, अत्यधिक, वो कहते हैं ना, बढ़ जाएगी, लहरों पे लहर, मेहर की, धनी की कृपा की, प्रेम की, धनी की लहरों पे लहरें आती चली जाएंगी। और सागर में बाढ़ों पूर्व पे पूर्व कहते हैं, एक से दूसरी लहर, दूसरी से तीसरी लहर। जब इतनी लहरें हमको धनी के प्रेम की छूने लग पड़ेंगी, इतनी इश्क की लहरें छूने लग पड़ेंगी कि हमारे अंदर जोश भर जाए, और तब उस जोश और इश्क में शरीर को छोड़ देंगे। जैसे ब्रिज में गोपियों ने योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजने पर धनी की याद जब आई और धनी ने बांसुरी बजाई, धनी ने अपनी रूहों को याद किया और बुलाया। तो कोई रूह के लिए किसी भी अवस्था में धनी से मिलने जाना मुश्किल नहीं। तो आज भी जब धनी अब दौड़े जोश इश्क को याद कर साथ नहीं रहे। अब सुंदर सा क्या दौड़े? अपने धाम धनी अक्षरातीत राजी महाराज को याद करके अब दौड़े हैं, दौड़ लगा रहे हैं कि अब धनी हमको आपका इश्क और आपका वो जोश आ जाए जिससे मैं दौड़ कर अपने धनी से जाकर मिल लूं। तो क्या कहते हैं, ए धनी बिना ना वही जोश इश्क प्रेम का। अब धनी ही जब चाहेंगे, धनी ही इन बाणों के बांसुरी बजाएंगे, और धनी ही परम धाम से हमारी सुरता को इस संसार से मोड़ तो दिया उन्होंने। सुंदर सा जी, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई आ, संशय नहीं है। क्या मोड़ तो उन्होंने दिए, उन्होंने अपने वचनों से भी लगा दिया। उन्होंने वचनों के भी अर्थ के अर्थ और गहरे अर्थ निकलते आ रहे, कहीं पर कोई कमी है ही नहीं। लेकिन अब उस बात का इंतजार है कि कल हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास में, दोपहर को जो करते हैं 12 बजे सागर पढ़ते हैं, उसमें उसमें सुनिए सर जी। तो जो लो इश्क ना आवई तो लो इलम यही विश्राम। इलम हमारा विश्राम है, इलम हमारा स्टॉपेज है। अब धनी ने इन वचनों के साथ हमको जोड़कर इस इन वचनों के पास हमें स्टॉपेज दे दिया कि अब लो, अब पैदा करो अपने आप जोश। पहले तो धनी ने तुमको जोश देकर दौड़ दौड़ लगवा दी, अब तुम अपने अंदर से जोश पैदा करो और उस इश्क को पैदा करो। सदगुरु महाराज की कृपा से वो जोश देते थे, दौड़ दौड़ के जाते थे। इतने बेकरारी रहती थी, घबराहट होती थी कि नहीं जाना, दौड़ दौड़ के जाते थे, जहां कहते थे वहां जाए। अब उन्होंने शब्दों से जोड़ दिया, इन वचनों से जोड़ दिया, इन वचनों के रस को पिलाना शुरू कर दिया, तो इसमें भी स्वाद आने लग पड़ा है। इनके बिना अब नहीं करार रहता कि जिस दिन वाणी ना पड़े, जिस दिन मंथन ना करे, जिस दिन। लेकिन ये क्या है? ये हमारी मूल मंजिल नहीं है सुंदर साज। हमारी मंजिल तो क्या है? इश्क। जो लो इश्क ना वही तो लो इलम यही विश्राम। विश्राम का क्या मतलब है? स्टॉपेज। ट्रेन में हम जा रहे हैं, मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, बीच में वो सूरत में आके ट्रेन रुक जाती है। सूरत में ट्रेन रुकती है,
इंजन चेंज होता है, पानी भरा जाता है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ट्रेन वहां पर स्टॉपिंग, 1 घंटा ट्रेन का स्टॉपिंग। चलिए, ट्रेनों की बात छोड़िए, फ्लाइट पे भी जाते हैं, फ्लाइट भी बीच में स्टॉपेज लेकर जाते, अनाउंसमेंट होता है कि भाई अब यहाँ से मैंने मान लीजिए दूसरे बॉम्बे जाना है, दिल्ली में, जयपुर से जाना है, और दिल्ली में 2 घंटा स्टॉपेज है या 1 घंटा स्टॉपेज फ्लाइट। अब इसी तरह से हमारा जो विश्राम है, हमारा ये वाणी के ऊपर विश्राम है, इस इलम पर। लेकिन हमें अपनी मंजिल से नजर नहीं हटानी, हमने यहीं पर रुक नहीं जाना, क्योंकि हमारी मंजिल तो धनी का इश्क है। अब इन वचनों से उस इश्क को पैदा करके और वो जोश को पैदा करके वापस धनी के चरणों में उठना है। तो वो कौन देगा? ए धनी बिना ना आवे। तो निरंतर जो है ना, इन वचनों से लगे रहना है। कभी भी, कल अंजू सुना रही थी किस्सा हमको, बैम्बू का ट्री होता है, बैम्बू के ट्री को लगाने के लिए जब उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, तो सुंदर सा जी उसको पानी देने के लिए 5 साल 1 सप्ताह लगातार क्या करते हैं, उसको पानी देते रहते हैं। और पानी देने वाला एक दिन भी मिस नहीं कर सकता, बैम्बू को इतना पानी देना पड़ता है। और उस बैम्बू की आप महिमा देखिए कि वो 5 साल तक इतना सा एक सूत भी बड़ा नहीं होता है। आप कुछ भी उस पर मेहनत कर लीजिए, लेकिन पानी देने वाला माली की धैर्यता आप देखिए, इतना धैर्य है उसके अंदर कि वो उसमें पानी देता है। और 5 साल 7 दिन बाद अचानक से वो बैम्बू एकदम से जब फाड़ के निकलता है ना, तो बड़ा वृक्ष के रूप में निकलता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हुए, फल आवे ऋतु होए। क्या? कि अब हमको इन वचनों के माध्यम से सींचते रहना है, सीखते रहना। हमें नहीं इस बात में ध्यान लगाना कि कब हमें इश्क आएगा, कब हमें, जैसे हम लोग चितवनी में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो यार दिखता तो कुछ है नहीं, दिखता तो कुछ है नहीं, लेकिन वो जीवन का एक ऐसा अंग बन जाए, नियम। जिस प्रकार से सुबह उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, ब्रश पेस्ट करते हैं, आओ जी वाला बोलते हैं, जीवन में उतर ही गया वचन। कहीं पर भी हम होंगे, किसी भी नगरी में होंगे, किसी भी शहर में होंगे, किसी भी स्थान में होंगे, आवो जी वाला मुंह में आ ही जाए। उसी तरह से चितवन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे ये वाणी का मंथन हो, ये जीवन में इतना घटित हो जाए कि जीवन का एक अंग ही बन जाए। और इसका रिजल्ट ये मत इंतजार कीजिए कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा। धनी ने धनीपसत के साथ दिल लगाना शुरू किया है, तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। और इसमें तो नफा ही नफा, इसमें नुकसान है ही नहीं। लेकिन आप कहो कि आपके चाहे से या मेरे चाहे से वो रिजल्ट आए, नहीं आएगा। धनी दिए बिना, ये धनी बिना ना आवही जोश इश्क प्रेम का। अब धनी देख रहे हैं, धनी को जब लगेगा कि मेरी रूह ने ये एक मंजिल पार करी है, यहाँ लो थी ईसा की इलम, यहाँ लो था, यहाँ लो कही लाल मजल। मजल का क्या मतलब होती है? कि यहाँ तक कि उन्होंने अवस्था बता दी। इसी प्रकार से अब जब हमारे अंदर जब धनी देखेंगे स्वयं कि अब ये लट्टापटी हो गई है। रास में प्रकरण आते हैं ना कि इंद्रावती जी और रज्जी महाराज इतने एक दूसरे में मिल गए हैं, इतने एक दूसरे के साथ लिपट गए हैं कि सांस भी नहीं है। और दोनों एक रूप एक स्वरूप में। इसी तरह से ये वचन हमारे अंदर इतने लटे पटे हो जाएं, हम उनके साथ इतने लटे पटे हो जाएं इन वचनों के साथ, हमारी जुबा भी बोले तो धनी के ही शब्दों का इस्तेमाल करें, इतने वो उतर जाए ना जीवन में कि हमारे शब्द भी आ रहे हैं तो धनी के शब्दों के साथ। और ये धनी बिना ना हुई। और जब ये धनी देखेंगे, धनी निर्णय कर, निर्णय धनी के हाथ में।
कर्म करना हमारे हाथ में। वो कहते हैं ना, जो लो इश्क नाम ही तोलू करूं अनेक उपाय। उपाय क्या करने हैं? ये उपाय करने हैं, धनी के वचनों के साथ जुड़े हुए। इश्क नहीं, जो लो तोलो बंदगी, जो लो ना आवे इश्क। रू तोलो बंदगी, जो लो ना आवे इश्क। बंदगी कब तक प्रणाम करनी जी। है? प्रणाम जी, हाँ जी। हाँ दीदी, चौपाई ऐसे है, मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इश्क। इश्क आए पीछे बंदगी, मासूक को जाने या आशिक। हाँ जी। प्रणाम जी। सब सुंदर। मोमिन तबलक बंदगी, जो लो ना आए इश्क। इश्क आए पीछे, मोमिन आशिक जाने या माशिक। कि जब इश्क आ जाएगा धनी का, लेकिन हमें निरंतर लगे रहना है उस बंदगी में। फिर वो बंदगी किस तरह से आप धनी को रिझा रहे हो, वो आप जानो, आपका काम। कि आप सेवा पूजा से रिझाते हो, आप वाणी मंथन से रिझाते हो, आप धनी की प्रेम से करते हो, सेवा मंदिर में करते हो, कहीं पर भी किसी भांति से भी। जिन विध मेरा पीऊ में, कंडीशन तो है ही नहीं की। तो धनी फिर देख कर उसको क्या देंगे? धनी बिना नावही जोश इश्क प्रेम का। ये धनी ने हम अपने हाथ में रखा हुआ है कि धनी हमको कब जोश देंगे, कब इश्क देंगे और प्रेम देंगे। हम दौड़ कर अपने धनी से जाकर निज घर में मिल लेंगे। और यही सुंदर सा जी प्रूव करने आए बैठे हैं इस संसार में कि इश्क मेरा बड़ा है। कि जब मैं तुम्हें दूंगा तब ही तुम्हें इश्क आएगा। इस बात की जब तक हमारे अंदर पहचान नहीं आएगी, तब तक हमें इश्क आने वाला नहीं है। हम लाख कर लें होशियारियां, चतुराइयां, चालाकियां, लेकिन इश्क धनी के लिए ही आता है। तामस राजस स्वात, राजस स्वातस चले माही गुण तीन, वचन अनुभव इश्क हुआ जाहिर आती। क्या है कि तामस, तामसी स्वभाव, राजस, राजसी गुण वाले, और स्वात्सी गुण वाले, यानी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों में आत्माएं आई बैठी हैं। इन पांच तत्व के शरीर में तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण मतलब बड़ा जोश से आ जाना, एकदम से बिना सोचे समझे बात कह देनी। और रजोगुण मतलब एक सोच विचार कर मध्यम स्वभाव वाले लोग। और स्वात्सी स्वभाव क्या? बिल्कुल सात्विक गुण। इन दोनों गुणों से परे उनके जीव के अंदर रस रस बूंद बूंद करके धनी के वचन जाने शुरू हो जाए। और ये तीनों गुणों के अंदर जब धनी के ये वचन चुभने शुरू होंगे, तब क्या होगा? हमें अनुभव भी होगा, धनी का इश्क भी होगा, और हुआ जाहिर यकीन। और हमारे अंदर यकीन, ईमान धनी के प्रति उतना ही खड़ा होता चलेगा। हमको जब बच्चन जब चर्चा करनी शुरू में सरकार सिखाई थी ना, तो मैंने उनको कह दिया कि सरकार, ये अगला ही प्रकरण था जो मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था, साथ जी जागिए सुन के शब्द का। तो मैंने कहा सरकार, इतने बड़े बड़े भारी शब्द कहलवा दिए रज्जी मुरारी ने, मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं कि इनका। तो कहते कहोगे तो करोगे, और करोगे तो चाल में आएगा, और चाल में आएगा तो जीवन में उतरेगी। और यही हमारा, हाँ, जी महाराज सतगुरु महाराज कहते हैं यही तो हमारा काम है। बस जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि धनी मेरे से इतना ऊंचे वचन कहलवाते, मैं हूं तो इस लायक है ही नहीं, हम इस लायक तो है ही नहीं, तो उन वचनों को धारण करने का प्रयास करोगे। जब हम अपने अंतःकरण में उन वचनों का विचार करेंगे और अपनी कही हुई बात पर अडिग रहेंगे। कहलवा तो धनी ने जोश में दी है कोई भी बात, ये तमोगुण में कहलवा तो दी, जाहिर में कहलवा तो दी बात। अब उस पर जब विचार करेंगे, अपनी ही कही हुई बात पर विचार करेंगे, तो रजोगुण जो उसमें जो मध्यम आकार वाला सोच विचार कर करने वाला स्वभाव है, हाय हाय मैं कहते जितना, और मैं किमें करूंगी।
मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मैं उन पन्ना जी, तभी कहते हैं ना सोच समझ के बोला करो। पन्ना जी जाना हो या कहीं जाना हो, या मैं तो ये काम करके दिखाऊंगी, कह तो दिया जोश में। अब जब ठंडे हुए, थोड़ा सोचा विचारा, अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कैसे करें। फिर सात्विक गुण एक्टिव होता है कि जैसे हो तैसे हो, मुख से कही हुई बात, धनी की सेवा में कही हुई बात। जैसे मुझे बड़े साल पहले की बात है, मैं सुंदर सा जी आपको अनुभव बताऊं एक अपना जीवन का, कि प्राणनाथ जी मंदिर में, जयपुर में, कलश का प्रोग्राम था। कलश चढ़ना था, और सारी मंदिर में सेवाएं एकत्रित की जा रही थी। अब जो पुरुषों ने देनी थी वो उन्होंने जाहिर में दे दी सेवाएं। तो बाद में बीच में बात आई कि भाई मंदिर में ना, निज मंदिर में बागा वस्त्र बनेंगे नए, और मुकुट आएंगे, ऊपर चवर छत्र लगेंगे। तो मंदिर में जो ना छतर है ना, वो छतर और राज्य का मुकुट है वो भी सब नए बनेंगे। तो अब महिलाओं में बात चल रही थी। तो क्या हुआ कि बाला और मैं बैठे हुए थे दोनों। तो हम लोगों ने ना, दोनों ने कह दिया, छतर की सेवा हमारी, हम जो भी बनवा लो आप लोग जहां से भी, तो या हमें बता दो, हम बनवा देंगे छत्र, डिजाइन डिजाइन आप दे दो, तो सेवा हम ही कर दो महिलाओं से। कह दी बात सुंदर सर जी, हो गई बात। उन्होंने हमें डिजाइन दे दिए। अब डिजाइन दे दिया, हम लोग क्योंकि जयपुर तो इन चीजों में फेमस ही है, वहां पर जाकर सुनार के पास डिजाइन फाइनल कर दिया। डिजाइन फाइनल कर दिया और उसको ऑर्डर दे दिया। उसने कहा जी आपको 15 दिन में मिल जाएगी। ठीक है। 15 दिन बाद जब घर में, अच्छा पैसे वैसे का भी हिसाब लगा लिया। उसने कहा जी 15,000 लगेंगे। बाला और मैंने देखा, जैसे जोड़ थोड़ा, बड़े साल पुरानी बात है, लगभग 2002 या 2003 की बात है। पैसे जोड़े थोड़े तो चलो जी, 15,000 तो बड़े आसानी से दोनों ने इकट्ठे कर लिए। हो गया, कोई मुश्किल नहीं आएगी भाभी, घर में इनको भी नहीं बताने पड़ेगा, बंदों के कान में ही नहीं आएगी बात। हो गई बात। जिस दिन लेने गए छत्र सुंदर साजी, राज्य भी बड़े जानी जानी होशियार, जिस दिन छत्र लेने गए उसने भाई ने एक छत्र बना के रखा। तो छत्र एक बना के रखा, तो हम, मेरा और बाला का तो मुंह उतर गया, ये क्या बात है तो भाई एक छत्र, हमने तो, अपने तो युगल स्वरूप है, युगल स्वरूप की सेवा में पधराते हैं हम तो, हमने उसको, भैया आपने तो तुमको जोड़ी का ऑर्डर दिया था। कहता माता जी, हम बहन जी हमने कभी जोड़ी बनाई ही नहीं, हमारे यहाँ तो जितने भी आते हैं खाटू श्याम जी वाले, कोई ये वो, हम तो एक ही बनाते हैं, और आपने भी मुझे स्पष्ट नहीं करी और मैंने भी नहीं। अब वो जानकार बंदा था। फिर किसी और से भी पूछा कि भैया ये देखो एक ही इतना महंगा है, 15,000 का। उसने कहा हाँ जड़ाऊ तो इतने ही बनते हैं। चलो जी एक लेकर घर तो आ गए। अब सोचो में पड़ गए, राजी महाराज क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बाला और मैं दोनों बैठे हुए थे। बाला कहती है भाभी, राज्य की सेवा करने में जबान से तो पीछे नहीं हटेंगे, अब चाहे अपनी सोने की चूड़ी भी बेचनी पड़े, सोना ही बेचना पड़े, कुछ भी बेचना पड़े, लेकिन हम दूसरा छत्र, उसको ऑर्डर तो वहीं पर ही कर दिया था, भैया बनाओ तुम दूसरा छत्र। क्यों? क्योंकि जड़ाऊ छत्र जो है समय लगता है बनने में। 15 दिन उसको फिर चाहिए थे, और हमने 15 दिन ही पहले बनवाया था, और 15 दिन बाद मंदिर का मुहूर्त। उसको डांट डपट के कहा कि भैया 10 दिन में तुम बना के रखो, हम आते हैं तुम्हारा लेने दूसरा। उसने कहा ठीक है। अब घर, उसको तो ऑर्डर दे आए, पर घर में जितने पैसे जोड़ जाड़ के रखे हुए थे वो तो खर्च कर लिए। बाला ने कहा चाहे चूड़ी बेचे, चाहे सोना बेचे, चाहे कुछ करे, बनेगा छत्र जरूर, राज्य को सेवा मुख से निकलवा दिए, करनी ही करनी। कैसे करेंगे क्या करेंगे ये घर चल के विचार। घर आ गए, खाना वाना खिलाया बंधुओं को, कोई ऐसी बात हो रही थी, तो पूछा, इन लोगों को पता तो लग गई थी भाई ये छत्र बोल कर आएंगे, तुम लोगों ने छत्र बना लिया।
मौका आ गया सामने, क्या अरे आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? हमने 2 छत्र का ऑर्डर दिया था, एक छत्र बना और दूसरे का कैसे करेंगे, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो बंदे उस समय कुछ बोले नहीं, शाम को मंदिर जाना था, मंदिर चले गए। सुंदरता जी, आपको अनुभव बताऊं कि मंदिर की गली से जब निकल रहे थे, सारे सुंदर साथ निकल, गली में से निकलते ना मेरा नजर नीचे पड़ी तो 2,000 का नोट पड़ा। उस समय चला करते थे 2,000 का नोट किसी का गिर गया। बड़ी हैरानी की, उठा लिया। तो बाला मेरे साथ थी। बाला कहती देखो राज्य आपको गवाही दे रही है, हम दोनों को, कि राज्य सेवा हमसे ही लेना चाहते हैं। उन्होंने पहला हिस्सा अपना उधर डाल दिया हमारे में, उन्होंने अपना हिस्सा हमें दे दिया। मैंने कहा पागल हो, अभी कोई बंदा इधर उधर गली में, क्या देख लो, पूछ लो 10 जनों से और किसी से, कोई होवे तो पूछे ना, किससे पूछे। और बस दिल में खुशी और जोश और उमंग भर गई कि धनी आप हमारे संग हो, आप हमसे सेवा करवाना चाहते हो, आप ही हमें बल भी दो। वो 2,000 रुपए तो आके मंदिर वापस गुल्लक में डाल दिए और दोनों घर आए। दोनों घर आए तो शाम को जब खाना बना रहे थे तो दोनों भाई बैठे हुए थे, कहते हैं इतना मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, 15,000 हमसे लो और दूसरी भी छत्र की सेवा देकर। तो धनी इस तरह से हमको, सुंदर साथ जी, हमारा ईमान भी चेक करते हैं, परीक्षण भी करते हैं और हमें हमारी बात पूरी भी करवा दी। हमें कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, उन्होंने हमारी कोई चीज बिकवाई भी नहीं। और आज दिन तक सुंदर साथ जी ये प्रसंग में याद कर करके, कि धनी की राह में यदि कोई एक हम निर्णय ले लेते हैं ना करने का, चलने का, तो वो राज्य पूरा करा। लिया जोश में था निर्णय, तामस गुण में, जोश जोश में कह दिया मंदिर में, हाँ भाई हम देंगे सही। घर में आके विचार किया तो मतलब ये रजोगुण ने विचार किया, और सतोगुण में तो बेहोशी होने वाली स्थिति आ गई कि भैया आप पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन धनी ने कहा, तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, और ब्रज से योग माया के ब्रह्मांड में जाते हुए सुंदर साथ जी रास में तीनों गुण थे। तामसी सखियां कितनी तेजी से दौड़ कर गई ब्रज में, ब्रज से योग माया के ब्रह्मांड में धनी की बांसुरी सुनकर। और रजोगुण वाली सोचते समझते भी फिर भी उन्होंने, किसी ने अपने पति के सिर पे पाँव रखा, किसी ने बच्चे को दूध पिलाती को फेंका और चली गई। और जो सात्विक गुण वाली थी, जिनको, जो निकलने में सोचती रह गई, विचार ही करती रह गई, ना तामस कर पाई ना रजोगुण में निकल पाई, तो उन्होंने, कहते हैं, हुक हुक भर के सांस उन्होंने शरीर छोड़ा। कि तब तक उनके पति आ गए, सास आ गए, ससुर आ गए, कमरों में बंद कर दिए। तो उन्होंने कमरों में ही अपना तन छोड़कर धनी से जाकर हुक हुक श्वास ली। तीनों ही गुणों के धनी जी अंदर जा, कहते हैं दीदी, तीन विध का धनी जी, चलना। हाँ जी। हाँ धनी जी कहते हैं ना कि तू एक पाँव तो आगे धर, 10 10 पाँव में आगे आऊंगा, है ना, यही भी वाली तो बात होगी ना। जब दिल में बिल्कुल आपने बिल्कुल। कह दिया कि हाँ ये सेवा हमारी होगी, तो राज्य ने भी दिल में ले लिया कि हाँ मेरी रूह होगी एक पाँव होगी। चली तो 10 पाँव आगे चल क्या- के ये काम जी बिल्कुल जी करूं राज्य। एक बेर तो 10 बेर, हाँ जी जी करूं एक बेर, ऐसी चौपाई है। हाँ जी। हाँ, तू जी। 7 बेर मैं जी जी करूं 10 बेर। लेकिन कहने का सुंदर साथ जी क्या भाव है कि तीनों गुणों के अंदर तमोगुण, तमोगुण ऊपर से ऊपर कहीं बात निकल गई और फिर वैसे के वैसे हो गए, तो फिर नहीं असर आने वाला। उसको फिर विचार कीजिए कि जो बात धनी हमको कह रहे हैं, तेजी में पढ़कर निकल गए नहीं, उसको वापस पढ़िए, फिर मंथन कीजिए, फिर अपने अंदर उतारिए उन वचनों को। तब जाकर वचन अनुभव, इश्क अनुभव भी होएगा, इन वचनों से इश्क भी आएगा और अपना यकीन भी जाहिर होगा। हुआ जाहिर यकीन, संसार में भी धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज के प्रति यकीन और ईमान आवश्यक हो जाता है, वो जाहिर हो जाता है कि भाई ये ईमान वाला सुंदर।
मेरा अपना प्रसंग ऐसे ही सब सुंदर साथ के जीवन में घटित हुई होंगी, कोई एक बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम अब जीवंत जब तक उदाहरण नहीं देंगे ना सुंदर साथ जी एक दूसरे को, हमें विश्वास और दृढ़ता नहीं आती। बीतक साहब के जितने प्रसंग हैं, अभी तो कई कई सुंदर साथ ऐसे भी मिल जाते हैं, जोरावर सुंदर साथ, कहते हैं अरे यार उस समय का काल कोई आज के जैसा काल था, आज तो कैसा काल हो गया, तो मैं आज तो वक्त ही बदल गया। तो मैं कहती हूँ उस समय की स्त्रियां इतनी स्ट्रांग थी, उस काल में जब औरतें घूंघट इतना इतना बड़ा निकाला करती थी, और बाईजू राज ने प्राणनाथ जी को जाते वक्त, श्री महराज ठाकुर को जाते वक्त देख लिया और अपने पिता को कह दिया। लव स्टोरी इससे बड़ी भी कोई होगी सुंदरता जी, कि मेरे वो पति जा रहे हैं, देखिए मैंने उनसे विवाह करना। आजकल की लड़कियां क्या लव स्टोरी कर, क्या लव करेंगी किसी के साथ, क्या किसी लड़के को बताएंगी कि मुझे इसके साथ शादी। आप देखो तेज कुंवरी जी का लव कितना स्ट्रांग था। उन्होंने उस काल में, जब जिस काल में बोलना भी अलाउ नहीं होता था, तो काल और समय को दोष देना तो बेकार की बात। हर वक्त हमें अपना धनी के प्रति, रज्जी के प्रति उस ईमान और उस दृढ़ता पर खड़े रहकर, अपने तीनों गुणों में जब धनी का वास हो जाएगा, तब इश्क आने में जीव परिवर्तित हो गया, बस जीव कन्वर्जन ही तो करना है। किसमें? आत्म स्वरूप में। जीव के अंदर जब वो रस शब्दों का, वचनों का टप टप, या इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। बारिश आती है, आने वाली है बारिश, अभी देखिए घर में कितनी धूल मिट्टी, कितना भी झाड़ पोंछ कर लो सुंदर सा जी, अभी आंधियां चलती हैं, जब लू चलती है तो धूल मिट्टियां चढ़ती चढ़ती हैं। लेकिन जब बारिश शुरू होएगी आनी, सुंदर सा जी, जब पहली बारिश आती है, तो क्या तपन कम हो जाती है उस धरती की? ये पांच तत्व के शरीर पर जब पहली बारिश आती है, इन वचनों का पहला प्रवाह गिरता है, सतगुरु महाराज का वचनों का, तो ऊपर का कचड़ा साफ होता है सुंदर सा जी, अंदर गहराई मिल जाती बात। धीरे धीरे जब बारिश, सुंदर सा जी, पहली बारिश से कचरा, तेज बारिश, पानी रुकता भी नहीं, टिकता भी नहीं, कहीं कुछ नहीं होता, बस कचड़ा बहा के लिए। इसी प्रकार से जब तेज वचन धनी के, सदगुरु महाराज के दिल को तोड़ने वाले वचन, जीव को घाव करने वाले वचन, जो तलवार घाव कर जाती है लेकिन ऊपर का कचरा साफ कर जाती है। जब दूसरी बारिश आती है, तीसरी बारिश आती है, अभी जून में आएगी तो गर्मी को, लेकिन उमस नहीं जाएगी सुंदर सा, उमस बनी रहेगी, गर्माइश बनी रहेगी, घबराहट बनी रहेगी। जब जुलाई में बारिश शुरू होगी, अगस्त में लगातार कंटिन्यूसली बारिश होनी शुरू हो जाएगी, तब क्या होगा, उमस भी कम होनी शुरू हो जाएगी और हल्की हल्की ठंडक। ठंडक से मतलब क्या, कि अब हवा में ठंडक चले, और कपड़े भी पहनने अच्छे लगने लग पड़ेंगे, खाना पीना भी अच्छा लगने लग पड़ेगा। और जब तीसरी बारिश आएगी सितंबर की, तो मौसम में परिवर्तन है। अक्टूबर तक बिल्कुल बारिश रहती है सुंदर सा चीज, सितंबर अक्टूबर तक, और वो रिस रिस कर बूंद बूंद सारा दिन बरसती रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करती, घर के जाके काम भी कराते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन वो बारिश अंदर इकट्ठी होनी शुरू होगी, रिस रिस कर जीव के अंदर, वो धरती में इकट्ठी होनी शुरू होगी, और वो जल इकट्ठा होना शुरू हो गया। और वो जल जब, उसी जल को फिर हम पीते हैं सारे साल में, जो धरती में इकट्ठा होने का। इसी प्रकार से सुंदर सा जी, ये जो जल इस जीव के अंदर जो तामस गुण में आया, कचरा बहा गया, रजोगुण में विचार करना आया, तो उमस निकाल कर ले गए। और जब सतोगुण में चला गया ये रस, जब कोई भी गुण इंद्रिय वहां पर होती ही नहीं, सतोगुण में, सात्विक स्वभाव में, तो बस ये रस इकट्ठा होना जीव के अंदर शुरू हुआ। जीव खत्म, मृत समान हो गया संसार से, और उसके अंदर, और किसका स्वरूप खड़ा होना शुरू हो गया, धनी का स्वरूप, सतगुरु महाराज का स्वरूप खड़ा होना शुरू हो गया। उनकी चाल खड़ी हो गई, तीन विध का चलना। फिर धामधनी अक्षरातीत ने जब इन वचनों से सतगुरु महाराज ने जोड़ दिया, तो इन वचनों के माध्यम से धनी का स्वरूप
जब सतोगुण में भी खड़ा होना शुरू हो जाएगा, जीव की लीला खत्म। जीव टल होसी आत्म, और आत्म से फिर हम वो धनी का जोश और इश्क जब आना, जब धनी दिए बिना ना आवे, ये याद रखे चुपाई। जब धनी देना शुरू कर देंगे तो बस वो इश्क भी आ जाएगा, वो जोश भी आ जाएगा, और दौड़ मिलिए धनी निज घर। हंसे खेले विद तीन में, छोड़े देह सुपन। इस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां किन में खेल रही हैं? तीन गुणों में खेल रही है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और छोड़े देह सुपन, और इन तीनों में हंसते खेलते आनंद मंगल करते। इन्हीं में दुख भी है, इन्हीं तीनों गुणों में दुख भी है। दुख की देखिए, कोई दुख की परिभाषा कितनी लंबी गाता है कि वो तमोगुण में है। कोई अंदर सह जाता है, कोई पी जाता है, ये स्वभाव है अपने अपने। अब कहते हैं हंसे खेले। अब धनी के इन गुणों के साथ इन तीन गुणों में आत्माएं खेल रही हैं, हंस रही हैं, और छोड़े देह सुपन। और इस तरह से धनी के सुखों में खेलते हंसते हुए इस सपने की देह को छोड़कर महामती कहे सुख चैन में धनी साथ मिल। क्या करना है कि अखंड सुख को प्राप्त करने के लिए धनी के साथ इस तीन तरह से शरीर को भी छोड़ देंगे। इसी तरह से हम शरीर को रज्जी की याद में, रज्जी के हास विलास में, रज्जी के आनंद मंगल में, इन तीन गुणों में जिस दिन बहुत जोश आ गया तो शरीर भी छूट गया, फिर शरीर पड़ा नहीं। और नहीं तो अगर विचार कर रहे हैं पड़ा हुआ है तो बस फिर धनी के ही वचनों को विचार करते रहे। देखा है ना सुंदर साथ को कि शरीर छोड़ते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण लीजिए, आजकल का व्यवहार का उदाहरण लीजिए। आजकल क्या ऐसा नहीं है कि कोई सुंदर साथ अपने आसपास ऐसे हो जो हम एग्जाम्पल दे सकें? बिल्कुल है सुंदर साथ। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने आसपास देखिए। वो तो हमारे गुण अवगुण इतने हैं कि हम अवगुणों की छान करते हैं, अवगुणों की खोज करते हैं, तो हमें उसके गुण भी दिखाई दे। तो जब गुणों में परिवर्तित हो गए तो स्वयं भी परिवर्तित होइए, और सामने वाले के अंदर भी गुणों को ही देखिए। तो देख हमें हमें धनी दिखाएंगे कि सामने वाले के अंदर भी कौन कौन से गुण हैं। और इस तरह से धनी के साथ, सुंदर साथ के साथ रहकर मिलजुल कर इस आनंद की लीला को सुख चैन से खेलते हंसते हुए चलिए अपने निज घर धनी के साथ मिलन कीजिए। हंसे खेले विद तीन में, छोड़े देह सुपन। श्री महामती कहे सुख चैन में धनी साथ मिलन, धनी साथ मिलन। प्रकरण 85, चौपाई 1194। अब समय कितना हुआ है सुंदर साथ जी? ये देखने वाले 7:15 हो गई। कोई सुंदर साथ इस बारे में बात करना चाहेगा, या किसी के मन में कोई जवाब आ रहा कुछ और तरीके से तो बता सकते हैं। कोई सुंदर साथ नहीं? इस बात का कोई गवाही अपना आत्मा, अपना शरीर, जीव देता है कि नहीं देता गवाही? सुंदर साथ जी कोई भी नहीं बोलेगा तो मैं प्रकरण नहीं शुरू करेंगे, मीटिंग खत्म कर देंगे। कि धनी के ये वचन लगने के बाद भी शरीर नहीं छूट रहा है, तो इसका कारण उन्होंने हुक्म को कह दिया। और हुक्म के बाद फिर उन्होंने पूरा समाधान दिया है कि इश्क और जब जोश आएगा तब हम धनी को जाकर मिल पाएंगे। और वो जोश और इश्क हमारे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण बिल्कुल बैठ जाएगा, तब शरीर छूट जाएगा। हंसते हुए शरीर को छोड़ना, हंसते हुए जैसे दुख में नहीं, हंसते हुए छोड़ना, तब धनी ही खुश होंगे कि भाई हाँ अब मेरी रूह अब वहां से इन दुखों को अब मतलब देख के अब उनका खत्म हो गया, अब परमधा मारी, है ना। तब बस जाके वो स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि जब तक रोना धोना होगा ना तो धनी जी तो वैसे ही दुख तो देना चाहते ही नहीं है, लेकिन रोना धोना हुआ तो फिर तो इधर ही रखेंगे, हाँ हाँ अभी और भी देख ले, बाद में आना।
लेकिन सारे दुखों को, सारे यहाँ की कोई भी चीज, हर चीज को छोड़ के हंसते हंसते चलेंगे ना, तो धनी भी अपना बाहों फैला के खड़े रहेंगे कि आजा मेरी रो। तो ये इस प्रकरण में ये है, ऐसा बस मुझे समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हंसते खेलते चलिए घर। और धनी के दुखों को याद करेंगे तो हंसना खेलना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, माया हाँ। को जितनी माया रुलाई, ये तो देख लिया हम सब ने, माया कोई सुख नहीं, सुखकारी नहीं है। माया में कितना भी दौड़ लो आप, दुख ही देगी। दुख ही देंगे, हाँ बिल्कुल। और हमें इस राज्य की तरफ जब चलेंगे तो उसको छुड़ाने के लिए माया अपना जोर तो करेगी ही करेगी, लेकिन बिल्कुल करेगी। उनको छोड़ के हंसते हंसते चलेंगे न, तब राज्य तो तैयार, ये बाह फैला के आ जाओ। तो इस प्रकरण में मुझे तो यही समझ में आता है कि बस हंसते हंसते ही इस यहाँ से जाना है। दुख दुख रो धो के नहीं जाना है, बस ये। बिल्कुल सही बात मत- मतलब ये है ना कि जीते जी इन गुणों से हमें ऊपर उठकर फिर हमारी देह का छूटना माना जाए यहाँ पे। है, बिल्कुल जी जी। सही बात है। बाकी सांसें तो जब तक धनी ने दी है तब तक, हाँ, जीते जी हम इन्हें गुणों से ऊपर उठना है। अभी इस प्रकरण में तो तीन कह रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। उसके बाद फिर आगे कह देते हैं इन तीनों गुणों को भी छोड़कर निर्विकार भाव से धनी को याद करना। हम्म, फिर कोई गुण एक्टिव ही ना हो, ना रजोगुण ना तमोगुण सतोगुण। जीव अपने स्वभाव, जीव मतलब अपने जीव, जब जीव आता है, जीव पैदा होता है, जीव माँ के गर्भ में होता है, तब उसमें कोई गुण नहीं लगा होता। वो तो संसार के प्रकृति का संग करते ही उसके अंदर सारे गुण जागृत हो जाते। और जब तक हमको रहना है इस खेल में, तो वो कह रहे हैं फिर तीनों गुणों में ही रहना पड़ेगा, रजोगुण तमोगुण। और रजोगुण तमोगुण और सतोगुण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश ही है तीनों। तो वो कहते हैं तीनों गुणों में खेलना, रहना ही जरूरी नहीं तीनों गुणों में। शरीर तो इन तीन गुणों से ही बना हुआ है, पांच तत्व तीन गुणों से। तो इन तीनों गुणों में धनी को ही वास करे, यानी कि पूर्ण शरीर की हर गुण अंग इंद्री में धनी का ही वास है। पिया पिया तू जब निकलना शुरू हो जाएगा, तब बस फिर धनी हमको अपने पास बुलाने में देर नहीं कर। हाँ जी, और सुंदर सा जी कोई? बहन जी चौपाई भी है ना, वो घर ही में न्यारे रहिए, कीजिए अंतर में बास, तब गुण बस सब आप गुण पे हो गए, गयो गए तिमर होती मेरे। समनाथ। हाँ जी, बहुत अच्छी। घर ही में न्यारे रहिए कीजिए अंतर में वास, गुण इंद्री आपे हो वही गयो तिमिर सब नाश। बहुत अच्छी चौपाई, बिल्कुल लिंक से करके बात सुनाइए कि मन चित बुद्धि और अहंकार से भी रहित, परे होकर, अंतःकरण से भी परे होकर, घर ही में, इस घर में ही रहते हुए इस घर से न्यारे होकर, यानी क्या, पांच तत्व तीन गुणों से न्यारे होकर रहेंगे, इनके प्रभाव में नहीं आएंगे, माया के प्रभाव में नहीं आएंगे। तब गुण इंद्री बस आपे हो गई, गयो तिमिर सब नाश। बस धनी के प्रेम और इष्ट ही रह जाए, बस शरीर में और कुछ रह ही ना जाए। शरीर में रह जाए तो ये वचन ही धनी के रह जाए, और कुछ रह ही ना जाए। वचनों के बाद वचन आना काफी नहीं है, वचन के बाद इश्क आना भी कंपलसरी। तब हम अपनी मंजिल को प्राप्त होंगे, नहीं तो हम अभी बीच में स्टॉपेज पे अटके होंगे, है ना। या विद मेला पीयू का, पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाई कोरे रहिए, जागी माए सुपन। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। जागे जागिए माई। महेश। बड़े, ये भी कविता लिखी जाती है। या कमल का फूल का